जय हिंद राष्ट्र। काशी विश्वनाथ बनाम ज्ञानवापी मंदिर का मामला बहुत गर्म है। अजीबोगरीब दावे किए जा रहे हैं, शिवलिंग को भवारा बताया जा रहा है, मूर्तियां खंडित चीजें उसके बेसमेंट में निकली हैं, उन सबको इग्नोर किया जा रहा, बल्कि उस पर एक और उस्तादी शुरू हो गई है। इस्लामियों की जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें ये कि सारे मस्जिदें, इस तरह के हजारों मस्जिदें हैं जो मंदिरों पर तोड़कर बनाई गई हैं, उनके वजूखाने साफ कर दो, उनमें कहीं कोई मूर्तियां हो तो उन्हें हटा दो, उनके बेसमेंट में कहीं कुछ दबा छिपा पड़ा है तो उसे निकाल दो, ऐसे कोई भी चिन्ह, क्योंकि कुछ और चिन्ह की बात नहीं, कुछ तो मैंने ही देखे हैं। संभल में पृथ्वीराज चौहान का जो मंदिर है उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, उसमें ऊपर घंटा टांगने की जगह बनी हुई थी। ये बात 25-30 साल पहले मैंने देखा था। ये बात शुरू कहां से हुई? काशी विश्वनाथ पर विभिन्न दावे हैं, औरंगजेब का भी एक फरमान मिलता है जिसमें तोड़ने के आदेश हैं। इस्लामियों का दावा वहां कैसे पहुंचा, ये एक मजेदार बात है, जानना चाहिए। विभाजन के समय भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व किस हद तक कमीना, घटिया, छिचोरा, जहरीला था, इसका एक अंदाजा इससे लगेगा। जी, मैं गांधी और उसके चेले चाटियों की बात कर रहा हूं। ये सारे कमजोर लोग कितने बुरे थे। काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ने के पक्ष में, पुष्टि करने के पक्ष में, इसके ध्वंस के पक्ष में प्रमाण झूठ बोलकर निकालने का काम किसने किया? गांधी के प्रमुख पट्ट शिष्यों में से एक पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया गांधी का कितना निकटवर्ती था कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष बाबू के अध्यक्षता के प्रस्ताव के बाद गांधी ने लड़ाया था और इसके लिए यह कहा था कि इसकी हार मेरी हार होगी। इसके बावजूद पट्टाभी सीतारामैया हारा। विभाजन के बाद जब स्वतंत्रता आएगी, उसमें ध्वज कौन सा होगा, इस पर कांग्रेस की एक फ्लैग कमेटी बनी थी। पट्टाभी सीतारामैया उसका मेंबर था। भारत की राष्ट्रभाषा के संदर्भ में एक कमेटी बनी, पट्टाभी सीतारामैया उसका भी मेंबर था। भारत का राष्ट्रगान कौन सा होना चाहिए, इसके लिए एक ग्रुप बना। भारत का ध्वज कौन सा होना चाहिए, फ्लैग कमेटी कांग्रेस ने बनाई, उसका मेंबर भी पट्टाभी सीतारामैया था। ये बिल्कुल गांधी के दाएं हाथ, बल्कि बाएं टांग भी था। उतना ही इस्लाम परस्त, उतना ही इस्लामियों का तलवे चाटने वाला। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि औरंगजेब बंगाल जा रहा था, उसके साथ हिंदू राजा रानियां थे। वो मंदिर दर्शन करने गए, एक रानी गायब हो गई। ढूंढ मची, छापा मारा गया तो मंदिर के गर्भगृह के नीचे तहखाना था, वहां ये रानी नग्न अवस्था में मिली, उसके साथ बलात्कार हुआ था। तो औरंगजेब ने, उस रानी ने औरंगजेब से कहा कि इसको तोड़िए, तो मंदिर ध्वस्त किया गया। इसका उल्लेख कहां से औरंगजेब के काल के किसी ग्रंथ में? कहीं नहीं है। पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा कि लखनऊ के एक मुल्ला के पास कोई पोथी है, उसमें इस घटना का उल्लेख है। उस पोथी को लाने से पहले उस मुल्ला का देहांत हो गया, वो पोथी गायब हो गई, अलोप हो गई।
इसका प्रमाण नहीं मिला। मगर औरंगजेब के दरबार के मिनट्स आज भी उपलब्ध हैं। औरंगजेब के मूवमेंट सारे लिखे गए हैं। 4 विभिन्न इतिहासकारों ने औरंगजेब का इतिहास दैनिक रोजनामचे के आधार पर लिखा है। डेली बनारस जाना तो बहुत दूर, बंगाल जाना तो बहुत दूर, बनारस जाने के भी औरंगजेब के कहीं कोई उल्लेख नहीं है। एक जगह भी इसका उल्लेख नहीं है। पट्टाभी सीतारमैया किस लेवल का कमीना आदमी था कि उसने इस झूठ को लीगलाइज किया। कोई प्रमाण नहीं, फिर भी एक बात थी। ये इसी तरह से है जैसे किसी भी पुराने मंदिर की तलाश तो उसके नीचे बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार, इसकी वामपंथी इतिहासकारों ने कल्पना कर ली। पूज्य सीताराम गोयल जी ने एक पूरी फेरिस्त बनाई और इस आधार पर कि बौद्धों के मंदिर हिंदू आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने तोड़े, इसकी एक परिकल्पना गढ़ दी गई है। उन्होंने कहा कि श्रौत परंपरा में वाणी से कहीं पर चर्चा हो, जैसे भारत में गजनवी के आक्रमण की, भारत के मंदिरों पर उसके हमलों की, सोमनाथ पर उसके आक्रमण की एक सामान्य श्रौत परंपरा है। लिखित इतिहास में ये कहीं उपलब्ध नहीं है। कहीं भी ऐसा कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है कि भारत पर गजनवी का आक्रमण हुआ। ईरान के इतिहास में है, भारत में नहीं है। तो श्रौत परंपरा भी प्रमाण मानी जा सकती है, इसके कोई उल्लेख कहीं ऐसे उल्लेख किसी पुस्तक में कि बौद्ध मंदिरों के, बौद्ध विहारों के, जैन मंदिरों के ध्वंस हुए हों, ब्राह्मणों ने समाप्त किया हो। आखिर ये कहा जाता ना कि शंकराचार्य जी ने बौद्धों को पराजित किया, मगर उनकी तलवार से उनको मारा, उनके गले काटे, उनके मंदिर तोड़े, इसका कहीं उल्लेख? कहीं किसी इतिहास की पुस्तक में केवल 4 उल्लेख बता दीजिए। कल्हण की राजतरंगिणी में मिलता है एक ऐसा उल्लेख कि जिसके लिए कल्हण खुद लिखते हैं कि वो तुर्क हो गया था। वो मंदिरों में मलमूत्र गड़े फेंकवाता था, मंत्री का बेटा था, उसके लिए स्वयं कल्हण लिखते हैं कि वो तुर्क हो गया था, यानी मुसलमान बन गया था। एक बंगाल की घटना का उल्लेख है कि उनका कोई शिलालेख मिलता है कि उन्होंने बौद्ध विहार और जैन आचार्यों को मारा। उसकी पुष्टि कहीं नहीं होती एक पत्थर की शिला के अलावा। कहीं उसके संदर्भ में कहीं कुछ हो, ऐसा कहीं नहीं मिलता है। तो इतनी बड़ी बात काशी विश्वनाथ के मंदिर के गर्भगृह में राजा अभियान के लिए जा रहे हैं। एक तो औरंगजेब का कभी बनारस आने का कोई उल्लेख नहीं है, कहीं उपलब्ध नहीं है। बनारस की औरंगजेब का लिखित इतिहास उपलब्ध है। बंगाल जाने का कोई कहीं संदर्भ उपलब्ध नहीं है। हिंदू राजा उसके साथ काहे के लिए जाएंगे? घूमने तो गया नहीं, पिकनिक पे तो गया नहीं, युद्ध के अभियान है, हिंदू राजा साथ हैं, तो रानी क्यों होंगी? फिर राजा रानी और उसकी फौजें चल रही हो, उसके बीच में से एक रानी का अपहरण कैसे हो जाएगा? उसकी कोई आवाज नहीं आई, कैसे कोई ले जाएगा? उसको बलात्कार करके गर्भगृह के बीच नीचे बेसमेंट पर रखा जाएगा। कोई ऐसा क्यों करेगा? उसको अंदाजा नहीं है कि राजा रानी है ये, इसका प्रहार कितना भयानक होगा। मंदिरों को बदनाम करने के लिए, इस्लामियों के दावे की पुष्टि करने के लिए कांग्रेस के लोग किस हद तक, किस नीचता तक उतरे हैं। ऐसा गांधी ने भी किया है। लोगों को मालूम होना चाहिए। अब काशी विश्वनाथ के मंदिर में प्रमाण निकल आए हैं, जहां शिवलिंग है उसके नीचे कोई खाना इस प्रकार का, जहां ये सब हो सके।
उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब विभाजन हुआ इस देश में, उससे पहले इस देश के बांटने की एक हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी। सारे भारत के इस्लामी भारत के विभाजन के पक्ष में थे। 45-46 में जो वोट पड़ा है विभिन्न प्रांतों में, जिसमें प्लेबिसाइट हुआ, और ये कि भारत के कौन कौन से हिस्से के लोग मुसलमान पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, इसके वोट पड़े। कांग्रेस के लोग उस समय क्या कर रहे थे? ये सारे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने विभाजन के पक्ष में वोट देने वाले लोगों को पाकिस्तान न जाना पड़े इसके पक्ष में एक आंदोलन सा चलाया है। दिल्ली के मुसलमान पंजाब चले गए छोड़कर, वहां से विस्थापित आए, उनके रहने की जगह नहीं थी, भयानक ठंड थी। तो यहाँ जो खाली पड़ी मस्जिदें थी, जो मुसलमानों के खाली पड़े घर थे, उनमें उन लोगों ने शरण ली। गांधी आमरण अनशन पर बैठ गया कि इन सबको यहां से हटाया जाए। जो ये 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान के विभाजन के बाद, भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान को देने की जो मांग है, वो इस भूख हड़ताल में, इस आमरण अनशन में सम्मिलित बाद में की गई थी। शुरू में पाकिस्तान के पक्ष में 55 करोड़ रुपया दिया नहीं डाला गया था। मूल डिमांड ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों को खाली कराया जाए, दिल्ली के मुसलमानों के खाली पड़े मकानों को, जो वस्तुतः एनिमी प्रॉपर्टी थे। एक कानून है कि जो लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके भारत सरकार ने अधिग्रहित कर ली। महमूदाबाद के नवाब की बहुत सारी, लखनऊ समझ लीजिए कोई 1/4 लखनऊ उसकी भूमि पर है। कांग्रेस के लोगों ने कोर्ट से ये फैसला करा दिया कि वो संपत्ति उसको वापस दे दी जाए। बाद में जो ये सरकार आई भाजपा की, उसने इसको बदला, नहीं तो लखनऊ जो था वो उनके हत्थे चढ़ा दिया गया होता। ध्यान रहे, मुस्लिम लीग का कोषाध्यक्ष था नवाब। भारत के विभाजन के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उसमें सबसे आगे आगे चलने वाले लोगों में था ये। उसके फेवर में कांग्रेस के लोगों ने काम किया। दिल्ली में जो एनिमी प्रॉपर्टी की मस्जिदें थी, जो खाली पड़े घर थे, उनसे हिंदुओं को निकाल दिया जाए और वहां वापस मुसलमान आकर बसे। पाकिस्तान में मांग चल रही है कि पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में 15 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर भारत माता के वक्ष को चीरता हुआ भारत के 2 टुकड़े, पूर्वी ऊपर नीचे के हिस्से अलग और कर दिए जाएं। इसकी मांग चल रही है। गांधी इसके पक्ष में जाकर भूख हड़ताल में बैठने वाला था। यहां से मुसलमान न जाएं और वहां से आए हुए हिंदुओं को गांधी ने ये सुझाव दिया कि विभाजन के बाद इधर मत आओ, मुसलमानों के हाथ मारे जाते हो तो मारे जाओ, अहिंसा के पथ पर तुम्हारे प्राण चले जाएं। ऐसी दुष्टता की बातें करने वाले लोग उस काल में हमारे देश का नेतृत्व कर रहे थे, जब भारत संकटों से घिरा था। राष्ट्र की सबसे बड़ी पराजय का दिन कौन सा है? 14 अगस्त 1947, जब भारत के टुकड़े कर दिए गए, पूज्य भारत माता के दोनों हाथ काट दिए गए। सबसे भयानक पराजय का दिन, जिसे स्थायी कर दिया गया। लौटेगा, पक्का लौटेगा। महर्षि अरविंद ने भविष्यवाणी की है, भारत टुकड़ों में बंटा नहीं रह सकता। ये स्वाभाविक राष्ट्र, स्वाभाविक देश है, मगर इसके लिए बहुत रक्तपात होगा। पंजाब, जहां हमारे आप ऋषियों ने वेदों का संकलन किया है, ऋचाएं बढ़ी हैं, हमारी नाल गढ़ी है पंजाब में, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ढाकेश्वरी का मंदिर कैसे छोड़ देंगे? सियालकोट कैसे छोड़ देंगे?
अंधार काबुल हमारे पूर्वजों की धरती है। कोई 50 साल पहले, कोई 70 साल पहले, कोई 100 साल पहले, कोई 150 साल पहले, कोई 200 साल पहले, कोई 250 साल पहले। 1911 में अफगानिस्तान में काफिरिस्तान एक इलाका है पूरा, आज भी है, पाकिस्तान वाला है। उधर के इलाके के सब लोगों को वहां के अमीर ने बलात् जबरदस्ती तलवार का मृत्यु का भय दिखा के उनको इस्लामी बना दिया और वहां के क्षेत्र का नाम, काफिरिस्तान का नाम नूरिस्तान रख दिया गया। नूरिस्तान या काफिरिस्तान सर्च कीजिए नेट पर, आपको सारा विवरण मिलेगा। 1911 में हुआ है। समय आएगा, आ रहा है, मगर ये राष्ट्र का जब पहिया पलटता है तो बहुत घर्षण होता है, बहुत रक्त बहेगा, ये सब कुछ होगा। मगर जिस समय राष्ट्र के माथे पर कालिक पोती जा रही थी, हिंदुओं की भयानक पराजय तय की जा रही थी, उस समय भारत का राजनीतिक नेतृत्व यानी कांग्रेस के लोग, गांधी, नेहरू, पट्टाभी, सीतारमैया और ये काका साहब कालेलकर और फलाने और धमाके, ये कैसे चांडाल लोग थे। ध्यान रहे, भारत का पूज्य मातृभूमि का विभाजन अंग्रेजों ने स्वीकार किया है, कराया कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने। अंग्रेज वायसराय ने सीधे सीधे विभाजन के प्रस्ताव पर कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी, चूंकि वही चुनाव में जीत कराए थे 45-40 के, वर्किंग कमेटी पास करके दे प्रस्ताव। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में पास प्रस्ताव गिर गया। गांधी ने फुट डाउन किया, जिद पकड़ी और लोगों को उल्टे सीधे तर्क देके कहा कि मेरे पास ये नहीं है, वैसा नहीं है, और जवाहरलाल का दिल टूट जाएगा, फलाना टूट जाएगा, और विभाजन का प्रस्ताव पारित कराया है। अंतिम प्रहार इस चांडाल ने किया। क्षमा करेंगे कोई मित्र, पिछली बार मैंने गांधी के लिए चांडाल शब्द का प्रयोग किया था तो किसी ने मुझसे कहा था कि चांडाल एक कर्म है। मुझे इससे बुरा शब्द कार्यों के लिए आता नहीं है, इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अन्यथा इससे भी निकृष्ट मानसिकता का व्यक्ति था। और इसके साथ ही सब ऐसे थे जिन्होंने विभाजन एक बार अस्वीकार करने के बाद स्वीकार किया। अगर प्रस्ताव गिर जाता, नहीं प्रस्ताव पारित होता, मातृभूमि का विभाजन नहीं होता। हिंदू पौरुष, हिंदू मानसिकता, हिंदू राष्ट्रवाद कैसे कैसे आहत किया जा सकता है, कैसे कैसे उसको नष्ट किया जा सकता है, इसमें कांग्रेस का पूरा भरपूर योगदान है। सोनिया गांधी ने कोई नया काम नहीं किया, वही किया जो गांधी और उसके चेले चांटी कर रहे थे। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर पर अभी ये बातें भी निकल के आएंगी, कमीने बन के कई तीर चलाए जाएंगे। इसके लिए अग्रणी रूप से आप तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि सच क्या है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेंबरशिप लीजिए। भारत भाषी बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए। ये निवेदन करता चलूं, ये जो छोटी छोटी राशियां हैं ये मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये सब न्याय मंच का सेवा है। जय हिंदू राष्ट्र।